दोस्तों हम लोगों की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज आगे की क्वेश्चंस देखेंगे अपनी सर्विंग के। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से बोला, इन अ प्लेन सर्वे द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस इज डैश ग्रेटर देन द सबस्टेंडेड कोड। यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारे पास 12 किलोमीटर दी हुई है और हमको बताना है कोड से जो है वो कितना ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे प्लेन सर्वे की बात कर रहा है सबसे पहले। तो मैंने आप लोग को दो तरीके के सर्वे बताए हुए हैं, एक प्लेन सर्वे बताया हुआ है, दूसरा मैंने आप लोग को जियोडेटिक सर्वे बताया हुआ है। और मैंने आप लोग को ये भी बताया कि सर जो प्लेन सर्वे होता है, अगर हमारा एरिया जो है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो हम लोग उसको प्लेन सर्वे के अंदर कंसिडर करते हैं। और अगर जियोडेटिक सर्वे की बात होती है तो वहाँ पर एरिया हम लोग अपना 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग अपना जियोडेटिक सर्वे को कंसिडर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला, अगर देखो आपको मालूम है ये सर्किल हमारे पास होता है, ठीक, ये सर्किल का हमारे पास सेंटर है। अगर हम लोग देखें इस सेंटर से तो ये जो हमारे पास आर्क होती है, ये जो बाहरी सरफेस होती है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर हम यहाँ से अपना एक जो है सेक्टर इसका कट कर लें इस तरीके से कुछ, तो जो हमने सेक्टर कट करा है ये हमारे पास इसकी आर्क हो गई, ये हमारे पास इसकी रेडियस होगी और ये जो पोर्शन हो गया हमारे पास वो इसकी कोड हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना कोड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अपना आर्क बोलेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप लोग प्लेन सर्वे कर रहे हो, प्लेन सर्वे में जो आर्क की लेंथ है आप लोग की वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बताओ ये कोड से कितना ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा, ये आप लोग को बताना है। तो हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर सर ये हमारे पास एक सेक्टर हमने कट करा है, ये हमारे पास कोड है और ये इसकी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है एल माइनस सी, वो हमारे पास होता है एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सर एल क्या है, तो एल हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हो चुकी है और आर क्या है, तो आर इस सेक्टर की रेडियस हो चुकी है। अब हमें पता है कि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अपना अर्थ सरफेस पे। साफ साफ बोला हुआ क्वेश्चन में कि आप लोग अर्थ सरफेस पे हो, तो जो अर्थ की रेडियस होती है हम सबको पता है कितना लेते हैं हम लोग, 6370 किलोमीटर ये हमारे पास होती है। तो सारी वैल्यूज हमको पता लग चुकी हैं। एल हमारे पास कितना दिया हुआ था, 12 किलोमीटर दिया हुआ था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पे 12,000 का स्क्वायर हमने, सॉरी यहाँ पे क्यूब करना है इस, ठीक है। 12,000 का क्यूब कर लेना आप लोग, और यहाँ पे कितना जाएगा आप लोग का 24, और उसके बाद आप लोग की रेडियस है, तो रेडियस जो है आप लोग की वो कितनी 6370 किलोमीटर है। तो इसको भी मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इस सबको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी आप लोग की 0.00177 मीटर। अब अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर में लिखें तो 1.7 सेंटीमीटर हमारे पास ये आता निकल करके। यानी कि जो लेंथ और कोड के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा, 1.7 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऑप्शन में जाएं तो हमको पता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास जो है इसमें वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हमको लग रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आप लोग का, एसएससी जेईई में भी आया था अभी लेटेस्ट 2023 में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अपना प्लेन सर्वे की, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि हम लोग इसमें अपना अर्थ की सरफेस को कैसा कंसीडर करके चलते हैं, सर प्लेन कंसीडर करके चलते हैं। दूसरी चीज हम लोग बात करें कि हमारे जितने भी ट्रायंगल फॉर्म्ड होते हैं, अगर हम लोग प्लेन सर्वेइंग की बात करें तो इसमें हमारे जितने भी ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो सबके सब हम लोग अपना कैसे लेके चलते हैं, उनको प्लेन ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन दिस कंडीशन द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग lying on the earth surface is only 1 सेंटीमीटर greater than the substandard code। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख के दे दिया है कि आप लोग के पास अगर 12 सेंटीमीटर की आर्क है ना, तो वो कितनी होगी सर, 1 सेंटीमीटर ग्रेटर होगी किससे, कोड से, ठीक है। ये इन्होंने बोला हुआ है, बट हमने क्या है कि इसको कंप्लीटली सोल्व कर लिया। आप लोग ध्यान भी रखिएगा, लेंथ और कोड के बीच का अगर डिफरेंस निकालना है तो वो एल क्यूब डिवाइडेड बाई 24 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। जहाँ पे एल जो हो जाता है वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है थ्योरी में, और आर जो हो जाएगा हमारे पास वो रेडियस हो जाएगी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे ही ये सर्वे हम लोग अपना करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्लेन ट्रायंगल की, लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल की। और मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग का, जब आप लोग अर्थ की सरफेस को कर्व कंसीडर करते हो तो वहां पर आप लोग को स्फेरिकल सर्किल बताए थे। जब आप स्फेरिकल सर्किल ड्रॉ करते हो वहां पर, तो जो 3 सर्किल आप लोग के एरिया फॉर्म्ड करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ये आप लोग का एक सर्किल स्फेरिकल सर्किल मान लो ये गया, और दूसरा मान लो आप लोग का ये आया, और तीसरा मान लो आप लोग का ये आया। तो ये जो आप लोगों का ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना स्फेरिकल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक। लास्ट क्लास में भी इसमें आप लोग को बताया। तो याद रखना, इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इट इज ओनली 1 सेकेंड फॉर ट्रायंगल एट द अर्थ सरफेस हैविंग द एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि हमसे कह रहा है कि अगर प्लेन ट्रायंगल की बात होगी तो जियोडेटिक सर्वे में चले गए, और मैंने बताया जियोडेटिक सर्वे का एरिया कितना होता है, 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा जब हमारे पास एरिया होगा तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे में बात करेंगे। और वहां पर हमको पता है कि ये कैसी हो जाती है, ये हमारे पास आर कंसिडर करी जाती है, ठीक है। तो इनमें जो होता है ना, जो चीज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है वही यहाँ पर कितनी होती है, 1 सेकेंड होती है। और मैंने आप लोग को बताया भी था
जो हमारा सेक्सागोनल सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल हम लोग अपना डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, मिनट्स में भी मेजर करते हैं और हम लोग अपना सेकंड में भी मेजर करते हैं। और ये भी बताया था कि एक डिग्री में जो होते हैं हमारे पास वो 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में जो होते हैं हमारे पास वो 60 सेकंड होते हैं। तो जब स्फेरिकल ट्रायंगल की बात होगी तो उस केस में हमारे पास जो है एक सेकंड ज़्यादा होगी वैल्यू, और जब हमारे पास प्लेन ट्रायंगल के केस में होगी तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप लोग, जब हमारे पास जो है प्लेन ट्रायंगल की बात होगी तो जो हमारे पास आर्क है और कोड है उसके बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर होगा, और जब प्लेन स्फेरिकल ट्रायंगल की बात होगी तो वहां पर 1 सेकंड का डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी ये पॉइंट आप लोग को बता ही चुका हूँ सर। 20 मीटर की चैन होती है तो इसमें हमारे पास 100 लिंक होती है, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी चैन होती है, तो मैट्रिक चैन होती है, ये मैंने आप लोग को बता दिया था। बाकी 30 मीटर की जो चैन होती है उसमें हमारे पास 150 लिंक होती है, और ये भी हमारे पास 30 मीटर वाली भी कैसी होती है, मैट्रिक चैन होती है। तो आप लोगों को जो है वो रिवेन्यू चैन आप लोग को बतानी है कमेंट में कि रिवेन्यू चैन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। देखते हैं, लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आप लोग को याद कराई हुई है, अब आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट ही कमेंट करेंगे भाई, बाकी का तो कोई लेना देना है नहीं, सोच लेंगे पता है क्या ही करेंगे कमेंट करके, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन सर्वे इज बेस्ड ऑन द सरफेस एंड द एरिया ऑफ एरिया यूज्ड। हमें यहाँ पे कुछ सर्वे दिए हुए हैं, 4 सर्वे दिए हुए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, चैन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो क्लासिफिकेशन है सर्वे का जो आपका बेस्ड होता है सरफेस के ऊपर, साथ में एरिया, सरफेस या एरिया के ऊपर आप लोग का बेस्ड होता है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग, चूज कर लेंगे अपना आंसर, तब तक मैं आप लोग को बता। देखो चैन सर्वे की बात करें हम लोग तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारा यूज करा जाता है, तो हम सबको अच्छे से पता है। इसके बाद हम लोग बात करें थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट में हमारा क्या है, जो हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है, एंगुलर एंड लीनियर दोनों तरीके के मेजरमेंट हमारे करने में हेल्प कर देता है। इनडायरेक्टली हम लोग इससे अपना लीनियर मेजरमेंट भी अपना कर लेते हैं। जबकि कंपास की बात करें तो कंपास जो होता है आप लोग का वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट करता है। एंगुलर मेजरमेंट में आप लोग का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है आप लोग का वो मेजर करता है आप लोग का होल सर्किल बियरिंग में रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। 2 तरह के कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है हमारा वो किसमें, होल सर्किल बियरिंग में रीडिंग मेजर करता है। और जो नॉन प्रिज्मेटिक होता है, जो नॉन प्रिज्मेटिक कंपास होता है आप लोग का वो रिड्यूस बियरिंग में जो है वो रीडिंग को मेजर करता है, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो है वो रीडिंग को मेजर करता है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख के दिया हुआ है कि ट्रेवर्स इज अ लाइन ऑफ कनेक्टिंग कनेक्टेड लाइंस। ट्रेवर्स कुछ और नहीं होता है, ट्रेवर्स जो होता है जब हमारे पास लाइन जो है वो कनेक्ट होती जाती है, लाइन बाई लाइन जो है वो कनेक्ट होती जाती है, तो वो एक ट्रेवर्स फॉर्म करती है, उसको हम लोग ट्रेवर्स बोल देते हैं। उस लेंथ, जिसकी जो लेंथ होती है वो हम लोग लीनियर मेजरमेंट से निकालते हैं, और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट से निकालते हैं। तो ये सब हम लोग अपना फील्ड के अंदर करते हैं। जो हमारे पास लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट जब हम लोग साथ करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेवर्स बोल देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है। यहाँ से स्टेशन ए से बी गए, बी से सी गए, तो ए से बी तक की लंबाई भी नाप लिया आपने, साथ में ए से बी तक का आप लोगों ने एंगल भी देख लिया किस एंगल पे है। इसी तरीके से बी से सी तक का आप लोगों ने ये भी देख लिया कि कितना डिस्टेंस पे है, ये लेंथ कितनी है, और साथ में आपने ये भी देख लिया कि इसका ये एंगल कितना है। तो दोनों ही मेजरमेंट आप लोग कर रहे हो, लीनियर भी कर रहे हो और एंगुलर भी कर रहे हो। तो ये आप लोग का क्या होता है, ऐसी कंडीशन को हम लोग अपना ट्रेवर्स सर्वे बोलते हैं। अब आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो हमारे पास जो जैसे अर्थ है या फिर हमारे पास सन है, अर्थ है हमारे पास, सन है या मून है, अगर हमें इन पे सर्वे करना है, इनके एरिया का सर्वे करना है, एग्जैक्ट लोकेशन अगर निकालनी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हमको फाइंड करने हैं, तो ये सब सर्वे जो हमारे करे जाते हैं वो आप लोग के एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर करे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होगा। किसी की सरफेस पता करना, अब जैसे मून की सरफेस के लिए सर्वे करा जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सर्वे करा जा रहा है, तो वो आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। अगर हाँ इसमें से अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे टोपोग्राफिकल अगर ऑप्शन होता तो हमारे पास वो आंसर होता, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है ये जो भी हमारे पास ऑप्शन देके रखता है हमको उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इन सबसे ज्यादा जो है वो सूट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन को पता करते हैं, और क्या पता करते हैं, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन की या किसी भी पॉइंट की अगर हमको अर्थ पे या किसी अदर प्लेनेट पे अगर लोकेशन को पता करना है तो वो हम लोग अपना जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की हेल्प से ही कर पाते हैं, ठीक है। एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे अर्थ हो या फिर अलग कोई हो। साथ में यहाँ पे बात करा ऑब्जर्वेशन ऑफ द हैवी बॉडीज, और हमारे हैवी बॉडीज हैं जैसे कि हमारे पास स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, तो इन सब की भी अगर हमें स्टडी करनी है तो वो भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आता है, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। नॉर्थ पॉइंट शैल बी प्रेफरेबली बी ड्रॉन ऑन द ड्राइंग इन। हमको पता है कि जब हम लोग अपनी ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की हमारे पास ड्राइंग शीट होती है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ड्राइंग शीट है, अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि जो नॉर्थ पॉइंट हम लोग बनाते हैं अपना ड्राइंग पे, वो हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपको बताना। राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे, या फिर आप लोग लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे, या आंसर नॉट नोन, आपको आंसर ही नहीं पता, ठीक है। बताओ भाई कहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आप लोग के लिए एक ड्राइंग शीट ली हुई है, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम लोग अपना कंपास रखते हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन हमारी किधर है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि हमारे ट्रू नॉर्थ से अगर कोई भी चीज जितना डिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम लोग अपना डिक्लिनेशन बोलते हैं। अभी उसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो जरा। अगर ये हमारे पास एक सीट है, ये अगर हमारे पास पूरी सीट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टॉप कॉर्नर है, जो नॉर्थ, ये टॉप कॉर्नर है हमारे पास, राइट हैंड वाला, जो राइट हैंड का टॉप कॉर्नर है इस ड्राइंग शीट का, वहां पर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमको नॉर्थ पॉइंट अपना मेंशन करना होता है ड्राइंग शीट पे, तो जो हमारे पास राइट हैंड पे जो टॉप कॉर्नर होता है वहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है इन्होंने, नॉर्थ पॉइंट शैल बी प्रेफरेबली बाय ड्रोन ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग के राइट हैंड कॉर्नर पर हम लोग अपना करते हैं। क्यों करते हैं? इट इज रिकमेंडेड वेन एवर द प्रैक्टिकल प्लान्स प्रैक्टिकेबल प्लान्स शैल बी ड्रॉन विद नॉर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द सीट। मतलब सिंपल सी बात है, डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन सी डायरेक्शन को ध्यान में रख करके जो ड्राइंग हमारी वो ड्रॉ करी गई है, या फिर जब हम लोग ड्राइंग को अपना रीड करेंगे तो हमें ड्राइंग किस डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस पर नॉर्थ बना देंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये मैंने नॉर्थ बना दिया तो मैं नॉर्थ की साइड को ही उसको रीड करूंगा, नॉर्थ की साइड को रख के ही रीड करूंगा, ये हमें जो है वो रिकमेंडेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमको बोला विच बुक आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डेड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट टेकन ड्यूरिंग द चेन सर्वे। देखो, जब हम चेन सर्वे करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं। लेंथ को हमको मेजर करना होता है, ठीक है, कहीं पर लेंथ हमने मेजर कर ली, एरिया बन गया तो उसका एरिया भी कैलकुलेट करना होता है। तो वो जो हमारे पास बुक है जिसमें हम लोग अपना ये सारे के सारे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसका आप लोगों को बताना है। रिकॉर्ड करके रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो स्टडी बुक होती है, चैन बुक होती है, फील्ड बुक होती है, डबल लाइन बुक होती है, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आप जाओगे, अगर आप साइट पे गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे दो बुकें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बुक पे ही जाएं अपना, तो दो बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास होती है सर एफ बी, और एक होती है एम बी, ठीक है। एफ बी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना फील्ड बुक, ठीक है, और दूसरी होती है एम बी जिसको हम लोग बोलते हैं अपना मेजरमेंट बुक। होता क्या है कि थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये हमारा जेई है और ये हमारा एई है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर है। तो जेई क्या करेगा, साइट पे जाएगा, ठीक है, साइट पे जाने के बाद देखेगा कि आज क्या क्या काम हुआ है, उन सब काम के मेजरमेंट्स लेगा, और मेजरमेंट्स लेने के बाद उनको कहाँ पे नोट करेगा, फील्ड बुक में। क्योंकि वो साइट पे गया यानी कि फील्ड में गया, और फील्ड में जाने के बाद जो उसने मेजरमेंट लिए, उन मेजरमेंट को वो लिख लेगा कि आज जो है ये मेजरमेंट हुआ, ये काम हुआ है, वो सारा जो है अपना वो नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। अब नोट डाउन करने के बाद जितना काम हुआ है, अब भाई काम कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। काम कौन कर रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है आप लोग का। तो जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है इसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो जो ये काम हमने करा था, जो फील्ड बुक में मेंशन करा था, इस पूरी रीडिंग को हम लोग जेई जो है आप लोग का वो मेंशन करेगा एमबी में। किस में मेंशन करेगा, एमबी में। एमबी क्या होती है सर, मेजरमेंट बुक। इस मेजरमेंट बुक के अंदर लिखेगा, और ये मेजरमेंट बुक में जो भी कैलकुलेशन आएंगी, जो भी एरिया आएगा, जो भी लेंथ आएगी, यानी कि जो भी ओवरऑल कैलकुलेशन आएंगी, इसके हिसाब से पैसा बनेगा, इसके हिसाब से पैसा बनेगा कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये एमबी फाइनल करेगा जेई, और इसको भेज देगा एई के पास, और एई जो है अपने साइन करके जो है इसको वो आप लोग का ऑथोराइज कर देगा, और जो है कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आ जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रोसीजर हमारा होता है। तो एमबी जो होती वो फ्यूचर सेफ्टी के लिए, कि भाई ये काम हमने कराया था और पूरा का पूरा डेटा उसके अंदर उन्होंने लिख करके रखा है, अगर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई जांच वगैरह होती है, तो वो सब कुछ एमबी से पता लग जाएगा, ये काम हुआ था, ये मेजरमेंट आए थे। और फील्ड की बुक क्या होती है, जो साइट पे ले रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो उसने हमसे कहा है कि मेजरमेंट आपको लेने, रिकॉर्ड्स आपको उनका रखना ऑब्जर्वेशन का, तो वो किस में रखोगे आप लोग, फील्ड बुक में रखोगे। अगर बात आती है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किस बेस पे करते हो आप लोग, तो वो एमबी जो मेजरमेंट बुक है उसमें जो डेटा होगा उसके हिसाब से आप लोग का पेमेंट होने वाला है। तो दोनों बुकें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ये फील्ड बुक होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो होती है वो 12 सेंटीमीटर। ये साइज है इसका एफ बी का, फील्ड बुक का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके टाइप भी ध्यान रखिएगा, दो टाइप की होती है, एक सिंगल लाइन होती है और एक हमारे पास जो है वो डबल लाइन। दो तरीके की हमारे पास जो है बुक होती है। इमेज ले आता तो थोड़ा अच्छा हो जाता आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग सर्च कर लेना कि जो एफ बी होती है सिंगल लाइन और डबल लाइन की क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा आंसर है, द साइज ऑफ फील्ड बुक इन चैन सर्वे। जो हम चैन सर्वे करते हैं फील्ड बुक का साइज क्या रहता है, तो सिंपल सी बात है सर 20 सेंटीमीटर होती है। और फील्ड बुक क्या है, फील्ड बुक जिसमें हम लोग अपना इंजीनियर जो है जाएंगे फील्ड में, और वहां पर जितने भी हमारे पास मेजरमेंट है उन मेजरमेंट को हम लोग अपना नोट करेंगे, और जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे, लिखेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आता है। मान लो कहीं पे हमारे पास सपोज कोई टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट का सनकिन है, सनकिन आई होप आप लोगों को पता होगा सनकिन है। अब सनकिन पे क्या था हमारा, पहले हमने बोल दिया कि भाई हमको जो है वो चारों कॉर्नर पे जो है हमको वाटर प्रूफिंग चाहिए, लेकिन एट द टाइम जब काम चल रहा था हमारा, तो उस टाइम पे हम केवल 3 ही साइड जो है वो काम कर पाए, एक साइड नहीं कर पाए वाटर प्रूफिंग। तो हम उसमें ऑब्जर्वेशन में नोट कर देंगे फील्ड बुक के अंदर ही कि भाई हमने 3 साइड ही करा है, एक साइड नहीं करा, ताकि जब वो इस फील्ड बुक का जो डेटा है, एफवी का जो डेटा है, जब वो एमबी के अंदर ले जा करके लिखेगा तो उसमें किसी भी तरीके की जो है वो मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन गलत ना हो, कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पैसा ना चला जाए। तो इस टाइप से ये हमारे पास होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज इज कंडक्टेड टू मेजर द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस एंड टू डिटरमाइन द कंटूर ऑफ द लैंड। यानी कि हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना कंटूर ऑफ द लैंड को, सबसे पहली चीज, और दूसरा हमारे पास हमें अर्थ सरफेस पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, एलिवेशन पॉइंट है, वो हमको बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अपना, अगर ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे अगर हमको पता करना है एलिवेशन, तो याद रखना एलिवेशन का मतलब ये होता है कि आपका अर्थ सरफेस से ऊपर भी हो सकता है पॉइंट, अर्थ सरफेस से नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब वो बात करता है एल्टीट्यूड की, ध्यान रखना, जब वो बात करता है एल्टीट्यूड की, तो इसका मतलब होता है वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ अर्थ सरफेस से ऊपर होगा, नीचे की कोई बात नहीं होगी। एलिवेशन में आप लोगों की बात होती है, अर्थ सरफेस से ऊपर की भी बात होती है, अर्थ सरफेस से नीचे की भी बात होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड। तो ये क्लियर रखिएगा। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग देखो दोनों चीजें कंसिडर करते हैं, मान लो यार सरफेस है, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, यहाँ पे कोई पहाड़ी, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, ठीक है। अब इस पहाड़ी का भी ये एक हाइट है, ये एक हाइट है, ये एक हाइट है। अब मान लो ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो अर्थ सरफेस पे जो 5 मीटर के जो हमारी डिस्टेंस है या हाइट है या एलिवेशन है, इस 5 मीटर के एलिवेशन को जो ज्वाइन करने वाली एक इमेजनरी लाइन होगी, जो ज्वाइन करने वाली एक इमेजनरी लाइन होगी, इस इमेजनरी लाइन को हम लोग अपना क्या बोलेंगे, कंटूर। इस इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर। तो कंटूर की डेफिनेशन क्या है, वो सिंपल सी डेफिनेशन है सर कि सेम एलिवेशन पे जो पॉइंट्स हैं, उन सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक इमेजनरी लाइन जो होगी हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना कंटूर। याद रखना, सेम एलिवेशन की बोल रहा हूं मैं। अब यही चीज अगर मान लो कोई वैली होती, कोई वैली भी हो सकती थी, तो वैली का भी तो अपना एक एलिवेशन होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया एलिवेशन टॉप पे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मान लो ये गहराई पे एक पॉइंट था 10 मीटर का, तो 10 मीटर के पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे और उनसे जो लाइन पास होगी, उसी को हम लोग अपना, उस इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। तो एलिवेशन क्या होता है ये आपको समझ आ गया, कंटूर क्या होता है ये आपको समझ आ गया। तो हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सर्वे है जिसको हम लोग अपना परफॉर्म करेंगे, किसके लिए, जो हमारे ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे, ये सिंपल सी बात है, अर्थ का ग्राउंड ही तो है, तो ग्राउंड पे जो फीचर्स हैं ये, इन सबको इंडिकेट करने के लिए जो हम यूज करेंगे, किस सर्वे का यूज करेंगे। तो ये सब हमारा आता है टोपोग्राफी सर्वे के अंदर। किसके अंदर आता है, टोपोग्राफी सर्वे के अंदर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अर्थ पे प्रेजेंट फीचर्स जो हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर्स हैं या मैन मेड फीचर्स हैं, उन सबका सर्वे करना, उन सबको लोकेट करना आप लोगों का प्लान मैप पे, वो सब आप लोगों का किसके अंदर आता है, टोपोग्राफी सर्वे के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे कंसिस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन, वही मैंने आप लोग को बताया, ये जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, और ऊपर और नीचे जो जा रहे हैं हम लोग ये वर्टिकल है। पॉइंट बाई लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, दोनों ही तरीके के मेजरमेंट आप लोग लेने हैं, यानी कि लीनियर और एंगुलर। और लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट हम लोग किसमें लेते हैं, ट्रैवर्सिंग में, यानी कि आप लोग का ट्रैवर्सिंग कर रहे हो अर्थ सरफेस पे। देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन से कितनी डेफिनेशन मिल सकती है। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ कंट्री सच एज रिवर हो गई, कोई भी स्ट्रीम हो गई या लेक होगी। अब सुनो, स्ट्रीम, लेक और इनको सबको देख के आप ये मत लगा देना कि आप लोग का जो है वाटर से रिलेटेड है, तो सर यहाँ पर हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट फीचर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। जब वो बोलेगा कि वाटर के अंदर आप रिवर का कर रहे हो पर्टिकुलर या लेक का कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग का नेचुरल फीचर्स है, यहाँ पे वो मैन मेड फीचर्स भी लिख सकता था, तो उस केस में आप लोग का टोपोग्राफी ही होगा। कभी आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे लगा दो, वाटर से रिलेटेड है सर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उससे पहले आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दे लेना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन सर्वे की बात कर रहा है वो, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहा है, जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स हैं उनकी या मैन मेड फीचर्स हैं उसकी। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कभी आप जो है लेक, स्ट्रीम और वाटर देख के ये टिक कर दो, सही है भाई। चलो, तो बाकी ये देख लो, टोपोग्राफिकल सर्वे मैंने आप लोग को बता ही दिया है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इंजीनियरिंग सर्वे में जाओ। अच्छा ध्यान रखना, नेचुरल फीचर्स होंगे,
ठीक है। और आर्टिफिशियल फीचर्स भी होंगे हमारे इसके अंदर, कोई टाउन हो गया, विलेज हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया, तो ये सब हमारे जो है वो आर्टिफिशियल फीचर्स हैं टोपोग्राफी के अंदर ही। अगर बात करें हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे की, तो इंजीनियरिंग सर्वे हमारा किसके लिए करा जाता है? इंजीनियरिंग सर्वे करा जाता है हमारा इंजीनियरिंग वर्क के लिए। इंजीनियरिंग वर्क कैसे? कोई रोड हो गया, कोई डैम हो गया, ठीक है, कोई रेलवे ट्रैक हो गया, इन सब के लिए जो सर्वे करे जाएंगे हमारे पास वो इंजीनियरिंग होंगे। अगर हम लोग बात करें अपना सर किसका, मिलिट्री सर्वे का, तो मिलिट्री सर्वे क्या है, जो मिलिट्री पर्पज से करे जाते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई ये हमारी स्ट्रेटेजी लोकेशन है, आपने देखा होगा पाकिस्तान के लिए या फिर चीन के लिए कि ये भाई अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर आप लोग का एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट इन द सेंस कि जो एयरफोर्स वालों का रहता है जहाँ से वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप से तो जो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं तो उन सबका जो सर्वे करा जाता है वो मिलिट्री वालों मिलिट्री सर्वे के अंदर किया जाता है। एक होता है माइन सर्वे। माइनिंग में अगर हम लोग बात करें अपना, तो हम जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। देखा होगा अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब हम लोग जो है अपना वो माइनिंग सर्वे के अंदर करते हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा होते हैं उन सब की जानकारी हम लोगों को अपना जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर मिलती है। जब आप अर्थ के अंदर जाते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा जो मिलते हैं इनकी जानकारी जो है वो हमारी जियोलॉजिकल सर्वे के, और अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट मिनरल्स जो है वो हमारा आता है माइनिंग सर्वे के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सर्वे विच आर कैरिड आउट टू शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री सच एज रिवर्स, हिल्स या फिर इट, जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे भाई? टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लो क्वेश्चन कितना आया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईएससी में आप लोग बात करते हो ना, देखो, और वो भी पेपर 2 में जो आईईएस होता है, जो अपना इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, ईएससी जिसको आप लोग सिविल सर्विसेज बोलते हो, उसमें बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है टोपोग्राफी का। अब आप अंदाजा लगा लो, वो लगता है बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मैप्स दैट शोज द डिटेल्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, डिटेल्ड फीचर्स होते हैं, मैप पे जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो किसके अंदर आता है? टोपोग्राफी के। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है इस चीज का अंदाजा लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल। हमें लार्ज स्केल का एक एग्जांपल बताना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि स्केल जो होती है हमारे पास सर, वो होती है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस पे जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, याद रखना, स्केल उतना ही आप लोग का छोटा होगा। या फिर हम इसको बोले, ये सर न्यूमरेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू, ये स्केल जो आएगी हमारी, वो उतना ही कम आएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली रिलेटेड है। और इनवर्सली में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्या होगी हमारे पास, वो कम होगी, राइट। तो अब हमें क्या है कि हमारे पास जो है 3 तरीके से हम लोग स्केल को एक्चुअली में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास लार्ज स्केल, एक होता है मीडियम स्केल, एक होता है हमारे पास स्मॉल स्केल। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे ही हम लार्ज से स्मॉल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है। इस के का मतलब होता है थाउजेंड से, याद रखिए, के का मतलब थाउजेंड से, यानी कि 25,000 है, ठीक है। इसका मतलब ये है के का मतलब। तो देखो, जैसे ही आप लार्ज से स्मॉल स्केल की तरफ मूव कर रहे हो तो आप लोग की नीचे वाली वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। और मैंने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये जो वैल्यू है हमारी स्केल की वो कम होती जाएगी। इसलिए जब आप लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल की तरफ मूव कर रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना, जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है तो स्केल क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, राइट। तो देखो, अगर हमने स्कूल नहीं, स्केल अगर हमने जो है 1/25,000 से अगर कम है तो वो लार्ज स्केल होगी। 1/25,000 के से लेकर के, अगर 1/25,000 के से नहीं, 1/25 के से लेकर के 1/1000 के बीच है तो वो हमारी जो है वो मीडियम स्केल होगी। और अगर हमारे पास जो है स्केल 1/1000 के से अगर बड़ी है तो वो हमारे पास कैसी होगी, स्मॉल स्केल होगी। बड़ी का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये नीचे वाली वैल्यू 1000 के से ज्यादा होगी, अगर इससे ज्यादा होगी तो स्मॉल होगी, इन दोनों के बीच होगी तो मीडियम होगी, और अगर 1/25 के से कम होगी तो वो हमारी जो है वो लार्ज स्केल होगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें अपना इसका, जो हमारे पास लार्ज स्केल हम लोग इनमें से जो है वो किस में यूज करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग कैडिस्ट्रियल सर्वे में अपना जो है वो लार्ज स्केल को यूज करते हैं। और कैडिस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, तो वो रिलेटेड होता है लैंड से, या फिर हम लोग बोले बाउंड्रीज से, बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री होती है उससे रिलेटेड होता है हमारा कैडिस्ट्रियल सर्वे। तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं अपना, वो लार्ज स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा कैडिस्ट्रियल सर्वे इसमें यूज करते हैं। ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल है। आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाली क्लास में मैं आप लोग को जो है वो यही बताऊंगा कि किस केस में हम लोग कौन सी स्केल का यूज करते हैं, लार्ज का किस कंडीशन में यूज करते हैं, मीडियम का और स्मॉल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं,
जनरली हम लोग जो है वो ऑफर देते नहीं है, लेकिन न्यू ईयर पर आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। आप जाकर के इसका फायदा ले सकते हो। 20% ऑफ देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में फर्स्ट डे के लिए रखा गया था सिर्फ, लेकिन आप लोगों की बहुत सारे डिमांड आ रही है, तो इसलिए सेकंड डे भी आप लोगों को 20% ऑफ ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ ही देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सभी कोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ फोकस 20 जो है वो कूपन कोड अप्लाई करना है। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट कोर्स हो, चाहे वो रिवीजन कोर्स हो हमारे पास, चाहे वो आप लोग का प्रैक्टिस बैच हो, सुदर्शन बैच, या फिर आप लोग का गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्यूशन हो, सभी पर फ्लैट 20% ऑफ आज तक नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम हम लोग आप लोग को जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके लिए आप लोग को बस वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। चलिए वापस आते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो कहां तक हम लोगों ने कर लिए थे? चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमको क्या बोल रहा है? टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया रेफर्स टू इट्स। जो टोपोग्राफी होती है वो किसके बारे में बताती है? तो टोपोग्राफी का मैंने आप लोगों को बताया, जो नेचुरल या फिर मैन मेड फीचर्स होते हैं अर्थ सरफेस पे या अर्थ टेरेन पे, उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी टोपोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ टोपोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोल रहा है? इनरेगुलर शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग। जो इररेगुलर शेप होती है हमारी अर्थ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना? तो देखो, हम अगर अर्थ की शेप के बारे में बात करें, शेप ऑफ अर्थ के बारे में, तो शेप ऑफ अर्थ जो है उसको हम लोग मान के चलते हैं ओबलेट स्पेरिकल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओबलेट स्पेरिकल मान के चलते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना। ओबलेट स्पेरिकल का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके की अर्थ सरफेस है कि जो पोल्स हैं उन पोल्स पे तो फ्लैटर है, देखो स्लाइटली फ्लैट्स एट पोल्स, या फिर बोले पोलर ये स्लाइटली फ्लैट है पोलर पे, और ये जो पोलर एक्सिस है और ये हमारी जो है हम इसको बोल सकते हैं जो इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच का जो पोलर और इक्वेटोरियल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 43.5 किलोमीटर है। पूछा गया क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। 43.5 किलोमीटर है जो हमारा पोलर एक्सिस और जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का गैप। ध्यान रखिएगा, कैसा मान के चलते हैं? ओबलेट स्पेरिकल। इसके बाद देयर इज नो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीटली डिफाइंस द शेप ऑफ द अर्थ। अब हमको ये भी पता है कि कोई भी ऐसा कंप्लीट फिगर नहीं है जो अर्थ की शेप को डिफाइन करे पूरे तरीके से कि हाँ भाई ये शेप है अर्थ की, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करते क्या? अ न्यू नेम इज गिवन टू द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। इसलिए हमने क्या बोला कि जो ओबलेट है हम इसको एक नया नाम दे दे रहे हैं जो कि हमारे पास जियोइड। क्या नाम दे दिया इसको? जियोइड। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ओबलेट स्पेरिकल है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपना जियोइड के नाम से जानते हैं, या फिर ये ओबलेट स्पेरिकल ही आप लोग का जियोइड है, ये आप कह सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है अपना वो अर्थ की सरफेस को हम लोग अपना स्पेरिकल मान के चलते हैं। कैसा मान के चलते हैं? स्पेरिकल। तो जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो सबकी सब स्पेरिकल मान के होंगी, लेकिन हमारी एक्चुअल में कैसी है? जो रफ सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, तो वो या तो ओबलेट कह दो या जियोइड कह दो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इरेगुलर से पूछे तो जियोइड, और अगर यहीं पर रेगुलर पूछ लेता आप लोगों से कि रेगुलर बताओ, तो वो आप लोग की स्पेरिकल हो जाते हैं। क्योंकि रेगुलर शेप को ही हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अपना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो 43.5 किलोमीटर होता है आपका जो पोलर और इक्वेटोरियल एक्सिस है उनके बीच का। बाकी भाई आप इसका एडवांटेज ले सकते हो सभी कोर्सेज पर। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इन पे जरूर नजर डालिएगा अपनी। अगर आप लोग को कंप्लीट थ्योरी करनी मेरे साथ जुड़ करके सिविल इंजीनियरिंग की, तो हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स आप लोग के कवर कराए हुए हैं, जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं 13 to 14 सब्जेक्ट, सभी मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर किए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने पहले कहीं से भी अपनी थ्योरी कर रखी है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, तो ये आप लोग के लिए सिविल मास्टरमाइंड कोर्स डिजाइन करा गया है, जिसमें मैंने आप लोग को सभी सब्जेक्ट का तो रिवीजन कराया हुआ, प्लस के 35 प्लस लेक्चर मैंने यहाँ पर आप लोग को ट्रिक के दिए हुए हैं, और अभी और कंटिन्यूअसली इसमें क्लासेस चल रही हैं। तो एक बार इसको भी आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स रहने वाला है। साथ में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपका कोई भी एग्जाम है, स्टेट एई का एग्जाम है या स्टेट जेई का एग्जाम है या एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट, ईएससी, सबके क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हुए हैं, जो कि हमारा सुदर्शन बैच 2.0 है। अभी इसका नाम 2.0 इसलिए करा गया है क्योंकि अभी जो मैं इसमें करा रहा हूँ वो यूथ की जो फिंगरप्रिंट बुक आई है वो मैं इसमें करा रहा हूँ। तो एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आप लोग को दिए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग को गुप्ता एंड गुप्ता बुक करनी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्जाम हैं ऐसे स्टेट के जिसमें आप लोग को गुप्ता एंड गुप्ता से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेट एई जेई के जो एग्जाम होते हैं, तो आप अगर इसको करना चाह रहे हो तो सेपरेट इसको भी कर सकते हो। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता आप लोग को इसमें भी मिल जाएगी। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु की, और सिंपल वहां से आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाइएगा।